हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन एंड लैंग्वेज के टॉपिक पर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब भी हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, अब उसमें जितनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा इसको समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल। बट हम आपको ये ज़रूर समझा देंगे बहुत अच्छे से कि ये कैसे इंटर रिलेटेड होता है, एक लिंग्विस्टिक्स और ये ब्रेन से कैसे जुड़े हुए होते हैं, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे ब्रेन के बारे में, और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज कैसे उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किया है। सो ब्रेन एंड लैंग्वेज कंसर्न विद द ब्रांच ऑफ न्यूरोसाइंस। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है हमको कि जब भी हम ब्रेन एंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो ये किससे कंसर्न करता है, ये एक न्यूरोसाइंस के ब्रांच से कंसर्न करता है। दैट हैज़ एज इट्स गोल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड इन द ब्रेन। दिस फील्ड इज़ कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। सो दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये न्यूरोसाइंस से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, उसी से मिलकर बनता है। न्यूरॉन से ही हम न्यूरो वर्ड ले सकते हैं, तो न्यूरोसाइंस से है रिलेटेड। अब क्योंकि इसमें हम लैंग्वेज के प्रोसेसिंग को समझते हैं, कैसे लैंग्वेज रिप्रेजेंट होता है, इसमें ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है। तो दोनों लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड होता है और न्यूरोसाइंस भी इंक्लूड होता है। इन दोनों को मिलाकर हम इस फील्ड को कह सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। तो आप ये समझिए कि ब्रेन एंड लैंग्वेज किस फील्ड पे पढ़ा जाता है, तो उस फील्ड का नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पे आते हैं हम द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि जो भी रिलेशनशिप है ब्रेन एंड लैंग्वेज में, वो अभी तक थोड़ा सा आप लोग को मतलब थोड़ा सा हमारे समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जनरली हम ब्रेन को साइंस में पढ़ते हैं। नॉलेज के लिए जितनी चीज़ें हैं ब्रेन में, कुछ चीज़ें जो उसके एनाटॉमी होती है, उसके फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने तो साइंस में पढ़ा होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अभी भी कंफ्यूज होते हैं। सो much has already been learned about which parts of the brain are involved in various aspects of language production and comprehension। तो अभी हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज प्रोडक्शन और कंप्रहेंशन में कैसे ब्रेन हेल्प करता है और किस तरह उसका फंक्शन होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस द रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेन डैमेज। और एक चीज़ और, क्योंकि इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें कुछ ब्रेन डैमेजेस के बारे में पता चलेगा, कुछ जो डिसऑर्डर्स होती हैं ब्रेन से रिलेटेड, जो कि लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करती हैं, या किसी तरह से रीडिंग या राइटिंग को हमारी इफ़ेक्ट करती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सा लिंक होता है कि ये चीज़ें डिसऑर्डर जो आती है लैंग्वेज से रिलेटेड, वो कैसे आती है। तो जब कभी भी जो ये लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो तभी हो सकते हैं जब हमारे ब्रेन में कुछ डैमेज होता है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक बात हो जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि जब ब्रेन में अगर डैमेज होगा तो लैंग्वेज हमारा इफ़ेक्ट होगा। अब इसी में हम चीज़ों को देखेंगे कि कैसे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स या सिमेंटिक्स, ये सारी चीज़ें ब्रेन में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं। तो अब आते हैं हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेंगे जनरली कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो इट्स कंटेंट विद इन योर स्कल इज़ अबाउट 1400 ग्राम्स ऑफ पिंकिश वाइट मैटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको याद रखना है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो पिंकिश वाइट मैटर का बना हुआ होता है। कुछ उसका जो भार होता है वो 1400 ग्राम्स होता है। The brain is composed of nerve cell or neurons that are the basic information processing unit of the nervous system।
क्योंकि थोड़ा बहुत भी इसके बारे में आइडिया होगा। जैसे हम साइंस तो हमने पढ़ा ही है सबने, है ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो ब्रेन होता है वो किससे कंपोज होकर बनता है। कुछ नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उनसे ही मिलकर बना होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जो कि जिनमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जिससे वो प्रोसेस करते हैं। और ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है ये पूरी वो नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा इस पिक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ पार्ट्स हैं ऐसे जो ब्रेन में होती ही हैं और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है स्पेसिफिक। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका है कॉर्पस कैलोसम। इनके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी। जस्ट आप एक बार एनाटॉमी के रूप में बस देख लीजिए इसमें कि क्या क्या चीज़ें आप ब्रेन में होती हैं ना। ये जो पिंक कलर का है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम। और ये जो ये आप देख रहे हैं ना ग्रे कलर का ये मैटर जो होता है, ये पूरा ये यहाँ से ये स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक ये पूरा होता है अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। देन ये होता है, अब देखो थैलेमस जो ये एक आपको ग्रंथि दिख रही होगी येलो कलर की, ये कहलाती है थैलेमस। फिर उसी में आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, दिस पार्ट इज हिप्पोकैम्पस। देन पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, है ना, जहाँ से पित्रस स्रावित होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं जिसको, मास्टर ग्लैंड। और अब देखिए जो ब्रेन स्टेम होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो पार्ट है, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ब्रेन स्टेम कहलाता है। क्योंकि एक तना टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, लाइक वो एक जुड़ाव होता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ना, ये जो नीचे का पार्ट होता है, जब भी हम अगर आप नॉर्मली अपने आप में देखें, जो जैसे ये हमारा मस्तिष्क है और उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो हमारे इधर बैक से जुड़ता है, वो यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपरी हिस्सा जो कि ये जोड़ता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है, वो हमारा ब्रेन स्टेम कहलाता है। ब्रेन स्टेम में ही 3 चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को सबसे, ये मिड ब्रेन हो गया, ये पोन्स हो गया, और लास्ट वाला होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब आता है सेरिबेलम। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट कहलाता है सेरिबेलम। तो ये नॉर्मली एनाटॉमी के लिए मैंने समझा दी हूँ कि ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। बट जो और सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज एंड ब्रेन में समझने के लिए, वो हम पर्टिकुलरली एक एक स्टेप में अच्छे से समझेंगे। तो नॉर्मली आप ये देख लो एक बार। अब देखिए यहाँ पे द ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अबाउट 10 बिलियन न्यूरॉन्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेटवर्क्स ऑफ ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो, अब आप ये चीज़ें खुद इमेजिन करो। जस्ट इमेजिन दैट ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अबाउट 10 बिलियन न्यूरॉन्स। सोचो, जो न्यूरॉन्स होते हैं एक ह्यूमन ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हो सकते हैं, तो 10 बिलियंस। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज इनटू नेटवर्क, एक नेटवर्क के रूप में फॉर्म होते हैं, एंड ऑफ ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबिलिटी। आप सोच सकते हैं क्या, क्योंकि हमारा ब्रेन तो इतना छोटा रहता है ना, इतना बड़ा भी नहीं है कि आप ऐसा इमेजिन कर पाओ दैट 10 बिलियंस हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो एक अनइमेजिनेबल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ 10 बिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच न्यूरॉन कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड विद अप टू 10,000 अदर न्यूरॉन्स। अब एक चीज़ और आप नहीं सोच सकते ना इमेजिन कर सकते, दैट आप ये सोचो कि जो 10 बिलियन न्यूरॉन है, ठीक है, 10 बिलियन न्यूरॉन आगे जाके वो 10,000 दूसरे न्यूरॉन के साथ लिंक होते हैं डायरेक्टली। तो जस्ट इमेजिन करिए 10 बिलियन एंड 10, वो एक देखिए 10 बिलियन है, उसमें से एक बिलियन क्या करता है, 1 बिलियन अदर 10,000 से लिंक होता है डायरेक्टली।
फिर जो दूसरा बिलियन हो जो वन अदर न्यूरॉन होगा वो और 10,000 से, ऐसे कर करके पूरे जो 10 बिलियन न्यूरॉन है वो सारे 10,000 से लिंक होते हैं। सोचिए इतनी सारी चीज़ें न्यूरॉन इकट्ठे होती है मस्तिष्क में। सोचो इतना छोटा सा हमारा ब्रेन, हमें ऐसा ऊपरी ऊपरी देखो तो इतना छोटा है, लाइक कैसे ये पॉसिबल है ना। अब देखेंगे उसी में आता है नेक्स्ट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे। सो इन ह्यूमन द कॉर्टेक्स इज़ अ वेरी रिंकल्ड मास दैट सिट्स लाइक अ कैप ओवर द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब ह्यूमन ब्रेन में अगर आप जाके देखो, ह्यूमन ब्रेन जब भी आपको ये आता है टॉपिक, तो जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो एक ग्रे रिंकल्ड मास, एक ग्रे रिंकल्ड कलर का दिखेगा आपको, एंड वो एक कैप की तरह लगा हुआ होता है हमारे ब्रेन में। द रिंकल्ड अपीयरेंसेस रिजल्ट फ्रॉम द कॉर्टेक्स बीइंग फोल्डेड इन अपॉन इटसेल्फ। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखी हुई हूँ जिसको आप समझना। ये पूरा जो पार्ट है ये अपना क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये एक कैप की तरह लग रहा है ना, कैप की तरह ऐसा ढका हुआ। और आप ये सोचिए कि ये सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ से अंदर, लाइक ऊपर की तरफ से अगर देखें तो ये अंदर की तरफ गई हुई है, और एक ऐसी स्ट्रक्चर अंदर से ऊपर की तरफ बनी हुई है, मतलब दोनों साइड में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये जो पूरा ये पार्ट है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। आफ्टर दैट this folding allows a great amount of cortical matter to be compressed into a limited space provided in the human skull। ये जो फोल्डेड पार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे बहुत अमाउंट में कॉर्टिकल मैटर कंप्रेस्ड हो सकता है। जो और एक बात और है कि ये हमारा जो ऊपर का पार्ट दिखाया ना मैंने, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसमें वो कुछ इस तरह से फोल्ड होता है, लाइक in much the same way as the folding of handkerchief allows it to fit into a jacket pocket। ठीक है, जैसे हम एक रुमाल को, एक हैंकरचिप को, एक हैंकी को फोल्ड करके अपने जेब में रखते हैं, लाइक वो ऐसा हम फोल्ड करके क्यों रखते हैं, बिकॉज वो जेब जो होता है उसके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है, राइट, और उसी के अंदर ही हमको वो चीज़ को फिट करना होता है। तो सेम थिंग ये है कि हमारे ब्रेन में ऐसा कुछ, ब्रेन तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, बट वो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको हम वो कुछ इस तरह से अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करता है, वो कुछ इस तरह से हमारे ब्रेन में रहता है कि वो वहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अप ऑफ 65% ऑफ द कॉर्टेक्स इज हिडन विद इट्स फोल्ड। आप समझिए कि जो नॉर्मली पूरा हमारा ब्रेन है उसका 65% पूरा सिर्फ उस कॉर्टेक्स के अंदर होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये था कुछ, इसमें हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ है, जो नॉर्मली ब्रेन एंड लैंग्वेज के बारे में मैंने बताई हूँ। नेक्स्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अदर जो पार्ट्स होते हैं उसको अच्छे से जानेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जो ब्रेन लैंग्वेज ह्यूमन ब्रेन है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। लाइक जो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल हैं थे, उनने भी ये बिलीव किया था कि जो हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन उसका सिर्फ ब्लड को कूल रखना है, मतलब ब्लड को ठंडा रखना है। उनका फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना था कि जो हमारा ब्रेन है वो यही काम करता है। अब जाके हमें पता चला है कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा है, या कुछ अलग चीज़ें उसमें ऐड हैं। बट बहुत टाइम पहले की बात है कि एरिस्टोटल का बस यही बिलीव था कि बस जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो बस इतना ही हमारे ब्लड को ठंडा करने का काम करता है, दैट्स इट।
फिर कुछ न्यूरो साइंस में इसका कुछ डेवलपमेंट हुआ और कुछ चीज़ें हमें समझ में आई। देन आफ्टर दैट हमें फिर लैंग्वेज से इसको जोड़ने का मौका मिला। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक बात और आप जान लीजिए कि जैसे ह्यूमन कॉर्टेक्स के बारे में तो हमने बात कर ली कि कैसे ह्यूमन कॉर्टेक्स है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। बट अब आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि द ब्रेन encompasses all the neurological structures above the spinal cord and appearance to have evolved from the bottom up। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मैंने आपको बताया जो ब्रेन स्टेम होता है ना उसके थ्रू जुड़ता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारा ब्रेन मिलेगा जो बॉटम अप रहता है। द लोअर ब्रेन स्ट्रक्चर आर शेयर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। तो जो नीचे का पार्ट होता है, एक बात याद रखिएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का पार्ट देखेंगे ना अपन, वो और उसके ऊपर जो हमारा कॉर्टेक्स है, तो उसके कॉर्टेक्स के नीचे जो वाला हिस्सा है वो ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऑलमोस्ट सभी एनिमल में पाया जाता है। दीज स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन सच एज रिस्पायरेशन, हार्ट रेट एंड मसल कोऑर्डिनेशन दैट आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स। सो जो वो नीचे का पार्ट होता है ना, तो वो नीचे का पार्ट सभी एनिमल में सेम होता है, क्योंकि वो क्या काम करता है, रिस्पायरेशन। तो श्वसन की क्रिया तो सारे एनिमल्स में होती है, राइट। तो वो तो सब में सेम होगा। हार्ट रेट हो गया, मसल कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें सभी एनिमल में होती हैं और सभी एनिमल के थ्रू ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं उनके लाइफ में। तो ये जो पार्ट होता है वो इसी को दर्शाता है, ठीक है। लाइक मैं आप लोग को एक बार इसमें बता दे रही हूँ, लाइक हाँ, तो जब आप ये जा रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं, तो ये क्या है, ब्रेन स्टेम है। और जो ये नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, ये सब में सेम होता है। लाइक इसी में हम रिस्पायरेशन की क्रिया हो गई, हार्ट रेट हो गया, मसल कोऑर्डिनेशन हो गया, इनके बारे में जानेंगे। और बाकी ये जो पार्ट है ये ह्यूमन में अलग से होता है, स्पेसिफिक, और बहुत उनका वर्क भी अलग होता है। So as we move further away from the spinal cord, however, we begin to find structure that have developed differently in different species। फिर जब ऊपर की बात करेंगे, जब हम यहाँ ऊपर जाते हैं, ये चीज़ें सब में सेम होती है, बट जब हम यहाँ ऊपर जाते हैं इसमें हमें समझ में आता है कि हर एक स्पीसीज़ में अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है और डिफरेंट उनका वर्क होता है। तो एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ द ब्रेन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो हाइएस्ट ये है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये, तो इसको बोलते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ द ब्रेन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द डिफरेंसेस आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड। रिप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव नो कॉर्टेक्स। एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा साइंस है इसमें, बट आप लोग समझ सकते हैं इजीली। दैट एम्फीबियंस तो सुना ही होगा, एम्फीबियंस हो गए, रिप्टाइल्स हो गए, ये अलग स्पीसीज होती हैं। लाइक ह्यूमन हम अलग हैं, मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, तो ऐसे ही रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इनकी अलग कैटेगरी होती है। उनमें ये पार्ट जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो होता ही नहीं है। At all, the progression from lower to higher and mammals is marked by dramatic increases in the proportion of cortex to total amount of brain tissue. The human brain has the greatest proportion of cortex to brain mass of all animals। तो जब भी कभी भी जैसे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में तो हमने देख लिया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता नहीं है, बट अदर जो स्पीसीज़ है उनमें तो होता है ना। तो जो उनमें होता है और मैमल्स में भी होता है, उनमें से ह्यूमन ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है उसका जो पार्ट है, उसका प्रोपोर्शन है, वो ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन में पाया जाता है, ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा अदर इन्फॉर्मेशन थी इसमें। तो आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। एंड ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की हुई हैं। तो इसमें आप इतना ही समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलती हूँ, जो इसमें अदर पार्ट को शो करेगा और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आप लोग को समझाऊंगी। सो आई होप गाइज़ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स से प्लीज़ इसको शेयर करिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।